बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको देखना है तो आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक्स एंड वाई वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कि एक्स एंड वाई जो है पार्टनरशिप के अंदर है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं। जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो फॉर एक्स वाई एंड जी विल बी 2:1 रिस्पेक्टिवली। कि जेड जो है जी जो है एज ए पार्टनर आया और आने के बाद इनकी रेशो अब 2:1 हो गई। 2:1 का मकसद आप समझ रहे हैं, इनको जमा कर लें, ये फिफ्थ हो जाता है तो 2/5, 2/5, 1/5 कि एक्स की 2/5 है, वाई की 2/5 है और जी की जो है 1/5 है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट्स वॉज इंक्रीज बाय $48,000 के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होकर $48,000 हो गई। गुडविल वॉज वैल्यूड एट $30,000 बट वुड नॉट बी रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटर्न नहीं करेंगे, आप कैंसिल कर देंगे। गुडविल देखें अच्छा है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस के अंदर। डेफिनेटली दे हैव बीन डूइंग द बिजनेस, दे बिल्ट इट अप, उन्होंने उसे बनाया है, दे मेड देयर एफर्ट्स। आप अगर गुडविल क्या होती है उसको समझाने के लिए आप एक रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ मैं आपको कि दो रेस्टोरेंट एक जैसे हैं, खाना भी इन दोनों का एक जैसा है, लेकिन एक रेस्टोरेंट की लोकेशन बहुत अच्छी है, आप इजीली गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कन्वीनियंट है, आप जा सकते हैं। सेकंड, वहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा कर्टियस है, आप जाते हैं तो वीआईपी आपको प्रोटोकॉल मिलता है, यू फील द रॉयल टच कि यार बड़ा अच्छा मज़ा आया मुझे। दूसरा रेस्टोरेंट जो है उसकी जगह कन्वीनियंट नहीं है और स्टाफ भी जो है ना वो इतना कर्टियस नहीं है, आपको मज़ा नहीं आता जाके। वेयर विल यू गो द नेक्स्ट टाइम। अब ये जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं कि लोकेशन का होना, स्टाफ का कर्टियस होना, बिकॉज दे स्पेंड देयर टाइम ऑन बिल्डिंग इट अप, तो ये गुडविल कहलाती है जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है। लेकिन इट काउंट्स ए लॉट कि आप देखें रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे आप खाना खाने, आप यहाँ आएंगे, तो ये गुडविल कहलाती है। जब कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो फिर ये करते हैं कि पुराने वाले ने जो एफर्ट्स की हुई होती है उसके गुडविल का वो पार्ट लेते हैं। तो जितना भी इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स में जो इजाफा होगा वो भी इन्हीं को मिलेगा और उसके लिए हम रेशो याद रखिएगा, पुरानी वाली रेशो यूज़ करते हैं। तो ये जो 48,000 है इसको आप क्योंकि इक्वली है इन दोनों की तो आप 2 से डिवाइड कर दें। इसका मकसद है एक्स को भी 24,000 का फ़ायदा हुआ एसेट्स के अंदर, एसेट्स रीवैल्यूएशन के अंदर, और गुडविल जो है उसका क्या हुआ, गुडविल जो है 30,000 की थी, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये 15,000 जो है ये गुडविल का फ़ायदा हुआ इन दोनों को। लेकिन वो कहता है गुडविल रिटर्न नहीं होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा इसको। गुडविल अगर रिटर्न नहीं होगी तो गुडविल को कैंसिल कर दें। गुडविल को कैंसिल करने का तरीका ये है कि गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करें, क्योंकि पहले आपने डेबिट करके इन दोनों को क्रेडिट किया है, उसको क्रेडिट करें और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दें, जेड को भी शामिल करें ताकि जेड फिर शेयर दे रहा होगा अपना। दैट्स द पॉइंट। और वो रेशो कौन सी यूज़ कीजिएगा इसको कैंसिल करने के लिए, नई वाली रेशो, ये याद रखिएगा, रिपीट कर लें, अपने जहन में बिठा लें। तो ये 30,000 को अगर आप ख़त्म करने जाएँ तो मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि एक्स की भी 2/5 है और वाई की भी 2/5 है, तो 5, 6 और 6, 12। तो एक्स और वाई जो है इन दोनों को 12,000 की हिट पड़ेगी, गुडविल इनके कैपिटल अकाउंट से माइनस होगी। और जी को अगर हम देखें तो जी का क्या होगा 1/5 एंड इट कम्स $5,000, $6,000। तो आप जिंदगी आसान है, कहते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ये बताएं एक्स के कैपिटल अकाउंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत आसान है, देखें एक्स का कैपिटल एक दफ़ा क्रेडिट होगा 24,000 से, एसेट्स रिवैल्यूएशन जो एसेट्स पड़े एक गुडविल की वजह से 30,000, गुडविल की वजह से कितना 15,000, तो 15, 24 या 39,000 बनता है। और 39,000 में से जो डेबिट होगा एक्स का कैपिटल वो 12,000 से होगा, नई रेशो से जो मैंने बताया। तो 12,000 इसमें से माइनस कर दें। 39,000 में से आप जब 12,000 को माइनस करते हैं यू गेट 27,000। ये 27,000 जो है इसके कैपिटल में इजाफा होगा और वो देखिए चॉइस सी के अंदर उसने आपको किया हुआ है। तो एक्स का कैपिटल इंक्रीज होगा कितने से 27,000 से। देयर आर सम कंसेप्ट्स। नंबर 1 कंसेप्ट, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप
and if there is a revaluation, there is a goodwill, divide the, I mean to say, gain, revaluation gain and the goodwill by the old ratio. This is very important. And when goodwill is not going to be retained in the business, then cancel it out by the new ratio. ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ज़िंदगी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने देखा सी चॉइस। 14 में आते हैं, विच आइटम वुड अपीयर इन ए पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। के पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं है तो कौन सा अकाउंट पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपीयर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बाज़ औक़ात वेरी ऑफन द एग्जामिनर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि जी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के अंदर क्या है। तो मैं आपको वंस फॉर ऑल बता देता हूँ, आप इसको जहन के अंदर रखिएगा कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का तो पार्टनरशिप एक्ट यूके के अंदर 1890 जो है वो अप्लाई करता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 छः चीज़ें बताता है कि देयर इज़ नो एग्रीमेंट, फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो छः चीज़ें अप्लाई होंगी। फर्स्ट क्या है, पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, की इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्हें लगाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि एक ज़्यादा लगा रहा है एक कम लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट। नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिले, किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नो सैलरीज, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नो पार्टनर इज़ टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, के ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है किसी पार्टनर के ऊपर हम चार्ज नहीं करेंगे। रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, हमेशा बराबर बटेगा। एनी लोन मेड टू द पार्टनरशिप बट द पार्टनर विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। के अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो फिर रेट उस पर 5% लगेगा। ये छः चीज़ें आप घोल के पी जाएँ, आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट इक्वल बटेगा, लोन है तो उस पर 5% का रेट होगा। ये आप जहन में रख लें अपने, तो अब ज़िंदगी इस सवाल में हमारी आसान हो गई। प्रॉफिट तो आएगा डेफिनेटली, इसलिए प्रॉफिट आएगा कि वही तो बटेगा पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम पढ़ के आ रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलता। पार्टनर सैलरीज ये नहीं होता। पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिल्कुल होगा, इक्वल बटेगा। तो 1 और 4 अगर आप देखें तो ये पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपेयर होंगे। एंड 1 और 4 चॉइस ए के अंदर उसने दिया हुआ है। तो 14 के अंदर जो राइट चॉइस बनती है आपकी वो ए चॉइस बनती है। लॉजिक ये है और इसको याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बार बार एग्जाम में आएगा इस लेवल की अकाउंटिंग में, तो एक दफ़ा इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, एनी एंड बर्नी हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से वो पार्टनरशिप के अंदर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1, प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 के हिसाब से वो बांटते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020 द डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्होंने फैसला किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम चार्ज करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता है और ये प्रॉफिट है बिजनेस का, इनकम होती है बिजनेस की। क्योंकि पार्टनर से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी ड्राइंग के ऊपर, तो इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये आपकी इनकम है। कीप इट इन योर माइंड, याद रखिएगा। द एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 वॉज 1300 फॉर एनी का 1300 इंटरेस्ट था जो उसने ड्राइंग करी। एंड बर्नी का जो है वो $800 था। विच इफेक्ट डिड दिस चेंज हैव ऑन द बैलेंस ऑफ एनीज करंट अकाउंट एट 31 दिसंबर, एनी के करंट अकाउंट पे 31 दिसंबर 2020 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें करना क्या है कि देखिए, पहले तो एनी का करंट अकाउंट अगर आप बनाएं, एनी का करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा एक दफ़ा, इसलिए डेबिट होगा कि 1300 की उसने ड्राइंग निकाली है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 1300 और बैरनी का जो है 800, ये मिला के बनता है 2100। ये असल में इनकम है बिजनेस की, और इनकम और लॉस का जो शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। एनी जो है उसका 2/3 है, ये 3 हो जाएगा तो 2/3, और बैरनी का जो है 1/3 होगा। तो मैं अगर 2100 का 2/3 निकालूं तो ये क्योंकि प्रॉफिट है तो 2100 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इट कम्स 1400। तो इंटरेस्टिंगली एनी को जो प्रॉफिट का शेयर आया लोन की वजह से वो 1400 आया। तो एनी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो इसका मकसद है उसका क्रेडिट बैलेंस जो है $100 का आया।
तो उसका करंट अकाउंट क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, तो उसका मकसद फिर प्रॉफिट है, इंक्रीज़ हुआ है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट। तो आपने देखा कि इंटरेस्टिंगली उसकी ड्राइंग जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है तो रेशो ऐसी थी कि जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो गया $100 का। और फी चॉइस के अंदर लिखा हुआ है इंक्रीज़ ऑफ $100 कि उसका करंट अकाउंट इंक्रीज़ होगा $100 से। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सी चॉइस इसकी सही है, लेकिन ये लॉजिक अगर आपकी समझ नहीं आती तो आप इसको करना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉजिक बड़ी सिंपल है, मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनकम है बिज़नेस की, तो जो जो ड्राइंग थी इसकी उससे उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कम होगा, और जो इनकम का शेयर है उससे क्रेडिट होगा। तो फॉर्चुनेटली उसका शेयर ज़्यादा आ गया तो $100 से उसका करंट अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। द टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एट 31 दिसंबर 2019 वॉज $45,500 के शेयर होल्डर्स इक्विटी $45,500 शुरू में थी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 द फॉलोइंग टुक प्लेस। ये चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुआ है? एन इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ $0.25 वॉज मेड। कि एक ऑर्डिनरी शेयर आपने इशू करे, शेयर की वैल्यू $1 थी, लेकिन उस पर प्रीमियम आप समझ रहे हैं कि शेयर की वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो प्रीमियम कहलाता है, मार्केट में बिक रहा है, और अगर उससे कम हो तो वो डिस्काउंट कहलाता है। कीप इट इन योर माइंड। तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई $1, ये 0.25 ये, तो 1.25 कर ले, तो ये 12,500 ये इसका शेयर कैपिटल है, ये बड़ा, और ये डेफिनेटली शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट है। अब बोनस इशू ऑफ $5,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच वॉज मेड। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू असल में ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड हम अमाउंट में देने के बजाय हम उनको शेयर्स इशू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस आदमी के पास 10 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर मिलेगा। इससे ये होता है कि आपके तो कैश आपका सेव रहता है, किसी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो बोनस इशू की एंट्री क्या पास होती है ये जहन में रखिएगा। बोनस इशू की एंट्री पास करते हैं, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो रिटेन अर्निंग में से इसको माइनस करते हैं, और रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो आपका प्रॉफिट होता है। अगर मैं फोर्थ के अंदर जाऊँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 20,400। तो 20,400 का प्रॉफिट है, एक्चुअली यहाँ से ये कम होगा क्योंकि रिटेन अर्निंग को आप डेबिट करेंगे 5,000 से और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये डेफिनेटली ये $5,000 शेयर होल्डर्स इक्विटी को बढ़ाएंगे आपकी। तो ये $5,000 जो है आप इसको प्लस कर लें यहाँ पे, बोनस कैपिटल, बोनस शेयर्स। बोनस इशू हो गया। बिल्डिंग वर रीवैल्यूड फ्रॉम 250,000 टू 265,000। रीवैल्यूएशन जो होती है ये भी शेयर होल्डर्स का एक तरीके से रिजर्व होता है। ये भी शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बनता है। ये 15,000 से देके इंक्रीज हुआ तो ये भी शेयर होल्डर्स इक्विटी को बढ़ाएगा। इसको आप लिख लें, रीवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद देयर वाज ए ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व ऑफ $6,000। ये जनरल रिजर्व में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इसकी एंट्री भी यही पास करते हैं, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और जनरल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये रिटेन अर्निंग का ही पार्ट रहता है। ये जनरल रिजर्व जो है, बोनस शेयर तो आपने इशू कर दिए, लेकिन जनरल रिजर्व जो है वो एक्चुअली पार्ट होता है रिजर्व का ही होता है। तो जनरल रिजर्व आपके 6,000 है, इसको भी लिख लें। और ये जो रिटेन प्रॉफिट आपका बचा, प्रॉफिट देखें 20,400 था, इसमें से एक तो ये 5,000 जो बोनस इशू आपने किया ये माइनस हो जाएंगे, और सेकंड इसके अंदर से ये 6,000 जो करा ये आ जाएगा, ये माइनस कर दें। तो 20,400 में से माइनस करें 5,000 जो बोनस आपने इशू करा है, और 6,000 ये माइनस करें, तो प्रॉफिट 9,400 बचेगा। 9,400 भी प्लस कर दें आप। तो इन सब अमाउंट को अगर आप प्लस करें, 12,500, इसमें 5,000 बोनस इशू हो गया आपका, 15,000 रिवैल्यूएशन हो गया, 6,000 के रिजर्व हो गए, और प्रॉफिट जो बचा सब करके वो 9,400। तो 47,900 आपके पास आता है जो इस साल की ट्रांजेक्शन हुई है। इस 47,900 के अंदर प्लस कर दें आप ये जो शुरू में जो कैपिटल है कितना है, 45,500। तो इसमें अगर मैं 45,500 प्लस करूं तो 93,400 आता है। कहता है हाउ वाज द बैलेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी एट 31 दिसंबर। 93,400 हमने कैलकुलेट करके निकाला,
और ये सी चॉइस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो 16 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो सी चॉइस है हमारी वो सही है। बड़ा सिंपल है लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है अगर चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बोनस इशू आपको पता होना चाहिए कि रिटेन अर्निंग प्रॉफिट में से माइनस होता है, लेकिन शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व आपको पता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होता है, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो इन जो आपका जो बोनस इशू था और जो ट्रांसफ़र ऑफ द जनरल रिजर्व था, इन दोनों को माइनस कर दिया आपने। हाल तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपने देखा कि इन दोनों को मैंने लिखा है, बोनस इशू को भी लिखा है, जनरल रिजर्व को भी जमा किया है मैंने। प्रॉफिट में से अलबत्ता माइनस करके मैंने इसको लिख दिया समझाने के लिए। ये जो लिख रहा है द डायरेक्टर प्रोपोज ए फाइनल डिविडेंड प्रोपोज किया है। अभी प्रोपोज जो होता है ये अभी अप्रूव होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो इसमें फिर जाएगा। तो अभी ये फिर प्रोपोज का नहीं होता, जो पेमेंट हो रही होती है फिर हम उसको शो करते हैं। तो प्रोपोज की एंट्री पास नहीं करती, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और 93,400 आपने देखा कि सी चॉइस आपकी आई। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द फॉलोइंग रिलेट्स टू ए लिमिटेड कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर। ये लिमिटेड कंपनी है, उसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दे रहा है। रीपेमेंट ऑफ ए डेबेंचर की पेमेंट, आप डेबेंचर की पेमेंट करने। डेबेंचर क्या है? एक्चुअली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। रीपेमेंट का मकसद है लोन था अपने, लॉन्ग टर्म लोन था, डेबेंचर्स आपने इशू किए थे, उस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है वो आप पे कर रहे थे, उसकी आपने टोटल पेमेंट कर दी 200,000 से। रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आपने इशू करे, वहाँ से पैसा आपके पास आया। नॉन करंट एसेट्स परचेज बाय चेक, कुछ नॉन करंट एसेट्स आपने करे तो वहाँ से कैश आपके पास से चला गया। नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, जो आपने एसेट्स बेचे उनकी नेट बुक वैल्यू ये है। डिस्पोजल प्रोसीड्स जो पैसा है एक्चुअली वो 60,000 है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये आपने, जैसे अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं कि फिक्स एसेट्स बढ़ गए तो रिवैल्यूएशन है, लेकिन इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पैसे का आना जाना नहीं है। सही, बस जनरल एंट्री पास करेंगे कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को, एसेट्स को डेबिट करके रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे और वो रिजर्व शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। मांगता क्या है? व्हाट वाज द टोटल नेट कैश इनफ्लो अराइजिंग फ्रॉम दिस। ये बताएं नेट कैश इनफ्लो कितना हुआ। इनफ्लो मकसद कैश कितना आया। देखिए बड़ा सिंपल है, ये 500,000 ये पैसा आपके पास आया। डिस्पोजल ये पैसा आपके पास आया, दो जगह से पैसा आपके पास आया। बाकी ये जो नेट बुक वैल्यू है इसको तो आप काट दें क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है, इसका नहीं है। पैसा जो आया वो दो जगह से आया, 500,000 ये है और 60,000 ये है। तो 560,000 पैसा आपके पास आया। गया कितना? देखिए 500,000 की एक आपने पेमेंट करी, बल्कि 200,000 की एक पेमेंट करी आपने डेबेंचर की, और एक आपने नॉन करंट एसेट्स खरीदी है 300,000 की, एक ये पेमेंट आपने करी। तो 560,000 में से आपने 500,000 को माइनस कर दिया तो 60,000 आपके पास पैसा आया। ये 60,000 चॉइस ए के अंदर उसने दिया हुआ है आपको। तो 17 के अंदर जो राइट चॉइस है वो ए चॉइस है। लॉजिक बड़ी सिंपल है। देखें ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स आपने इशू करे वहाँ से पैसा आपके पास आया, और डिस्पोजल जो माल बेचा, ये नेट बुक वैल्यू को नहीं लीजिएगा, इसको काट दें तो सिर्फ वैल्यू उसको दी हुई है आपने। एक्चुअली उसको बेचा आपने 50,000 के एसेट्स को 60,000 में, तो पैसा आपके पास 60,000 आया। तो 500,000 ये है शेयर के, 60,000 560,000 पैसा आपके पास आया था। डेबेंचर को पेमेंट कर दिया आपने और एसेट्स खरीद लिए, इन दोनों को माइनस किया आपने तो 60,000 आपके पास ये आ गया जो इनफ्लो आपके पास हुआ है। तो चॉइस ए के अंदर 60,000 है, राइट चॉइस हो गई हमारी। 18 में आते हैं। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। रिजर्व जो है एक लिमिटेड कंपनी में क्या शामिल करते हैं? डेबेंचर लाइबिलिटी है, इसको शामिल नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो इटसेल्फ जो है आपका शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है, रिजर्व नहीं आता, इटसेल्फ अपने पास आता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी लाइबिलिटी की एक किस्म है जिस पे आप फिक्स इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। शेयर प्रीमियम होगी, अलबत्ता शेयर प्रीमियम जो है वो रिजर्व का पार्ट बनता है। रिवैल्यूएशन ऑफ सरप्लस ऑफ एसेट्स हो गया आपका, ये बनता है शेयर प्रीमियम जो है, यानी शेयर की वैल्यू अगर कम थी, से फॉर एग्जांपल $10 का शेयर था, उसको आप $12 के अंदर बेच रहे हैं, तो ये $2 जो आप प्रीमियम ले रहे हैं ये फिर रिजर्व आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो डी चॉइस है आपकी वो फिर राइट चॉइस आपकी होती है शेयर प्रीमियम। डिबेंचर नहीं आएगा, लाइबिलिटी है। ऑर्डिनरी शेयर आपका शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी लाइबिलिटी की एक किस्म होती है, और शेयर प्रीमियम जो है वो फिर
आ जाएगा रिजर्व के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम रोकते हैं इसको, लेक्चर को। और जो मैंने पढ़ाया है इसको आप रिपीट करें, देखें इसको, फिर खुद से करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है उसके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।